नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी और मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी आपने आंसर बनाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने तैयारी को कंटिन्यू बनाएं, कम से कम आप 2 बार एक क्वेश्चन को लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको लिखने का हैबिट बना रहेगा, तो वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ कभी क्या होता है कि जिस स्टूडेंट को लिखने की हैबिट नहीं होती है, वो लोग 3 घंटा में कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम आप 2 बार या 3 बार एक क्वेश्चन को ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों देखिए 2 टू 5 का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ। कारण इसका क्या है कि देखिए इसमें क्या होता है कि ये सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 2-3 आपको टिप्स दे देता हूँ। आपने अगर अभी तक 2 टू 5 का पढ़ाई नहीं किया है तो बता देता हूँ। उसमें आप पैसेज की प्रैक्टिस कर लें। जो पैसेज आता है जिसे पैराग्राफ भी कहते हैं, कि एक पैसेज दिया रहेगा, उसको उसमें एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को देख के आप उसका आंसर आपको उसी पैसेज के अकॉर्डिंग देना होगा। ये पढ़ाई कर लेंगे। उसमें कुछ आप फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ाई कर लेंगे, जिसमें आपका प्रीपोजिशन, आर्टिकल और सेंटेंस कनेक्टर, ये 3 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप पढ़ाई कर लेंगे। साथ में लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये पढ़ाई कर लें। और जो भी बेसिक इंग्लिश होता है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसे आप पढ़ाई कर लेंगे। दूसरी बात दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। टोटल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 2 to 1 से 2 to 9 तक का। इसमें किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। इसमें ब्लैंक आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपको उसका आंसर नहीं भी आता है, फिर भी आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख दें। इससे क्या होगा कि आपको 0 नंबर नहीं मिलेगी। कारण क्या है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो उसका नंबर नहीं मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो 2 to 3 का जो पेपर होता है, उस 2 to 3 का पेपर थोड़ा टेक्निकल टाइप में पेपर होता है। इसमें क्या होता है कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का 2 to 3 में और 2 to 9 में बैक लगा रहता है। कारण इसका क्या है कि देखिए जो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग नहीं लिख पाते हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था। उनको उनका हार्ड कॉपी जो आंसर स्क्रिप्ट था वो उन लोग को मेल में आया, और मैं वो भी देखा बहुत सारे स्टूडेंट का। तो क्वेश्चन में लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में पूछा गया, वहाँ पे स्टूडेंट डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आंसर दे रहे हैं। तो जाहिर सा बात है कि इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में पूछा जा रहा है, कोहा सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप कोहा के बारे में आंसर लिखेंगे, ना कि वहाँ पर आप जीएसडीएल के बारे में लिख देंगे। अगर आप जीएसडीएल के बारे में लिख देते हैं तो उसमें आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत कम, बिल्कुल नहीं के बराबर नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी रिलेटेड लिखें। क्योंकि देखिए 2 to 9 और 2 to 3 में क्या होता है, वहाँ पे आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। और 2 to 1 क्या होता है, ये थ्योरेटिकल टाइप में पेपर है। जैसे पूछा जाएगा आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में, तो आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में पता है कि जिस तरह के लाइब्रेरी होते हैं, जैसे एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, तो उसके बारे में अपने आप कॉमन सेंस के थ्रू वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कभी 2 to 1 में काफ़ी कम लोगों का बैक आता है, नहीं के बराबर बैक आता है। तो थोड़ा सा आप 2 to 3, 2 to 9 और 2 to 4, ये 3 पेपर का आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर लें। मतलब आप 2-3 बार रीडिंग कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें। मैं 2 to 5 का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंड कर दूंगा, उसे आप एक बार देख लेंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको किसी भी तरह की 2 to 5 में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप 3 चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ लें। एक तो फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन और सेंटेंस कनेक्टर, इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। पैसेज प्रैक्टिस कर लें और लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये पढ़ाई कर लें। और थोड़ा सा इसमें ये भी आप देख लेंगे, पोर्टफोलियो बनाना देख लेंगे, रिज्यूम कैसे बनता है ये सब भी देख लेंगे। ये सभी क्वेश्चन में पूछा जाता है। बल्कि आप अगर आपके पास 3 years का पेपर अवेलेबल है तो उसे आप सॉल्व कर लें, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे से बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है, क्योंकि आपके पास अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो अगर किसी तरह का डाउट होता है तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट जरूर करें और अपनी समस्याएं को बताएं कि क्या हो रहा है आपको। कोई अगर किसी तरह का टेंशन हो रहा है, एग्जाम में आप लिख नहीं पा रहे हैं, याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बताएं। मैं 1-2 दिन के अंदर वीडियो बना दूंगा। और फिलहाल दोस्तों मैं 2-4 दिन के बाद से 1 वीक तक मतलब आउट ऑफ स्टेट रहूँगा, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन मैं टेलीग्राम में जवाब देता रहूँगा। आप टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी यहाँ पे दे दे रहा हूँ। ऐसे इंस्टाग्राम में रेगुलर नहीं चलाता हूँ, फिर भी अगर मुझे कुछ मैसेज मिलेगी तो मैं वहाँ भी रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और दोस्तों बहुत जल्द आप लोग एग्जाम दे दें। मैं बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करूँगा। केवीएस का भी वैकेंसी आ चुका है, तो आप लोग केवीएस का फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर दें। जिनका BLIS कंप्लीट हो चुका है वो लोग भर सकते हैं। और किसी तरह की डाउट होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और मैं आप लोगों को फिर से करना चाहता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।